मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में। जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 3, 6, 9, यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी,
तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी, तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा, और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था, और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है, तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है, और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे, यह सफलता का वर्ष है। हर क्षण यह स्मरण रखो कि यह जीवन अब वही नहीं जो पहले था, यह अब उसकी योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक पहुंचाना चाहती है। जहां तक तुम पहुंचे हो वहां से लौटना अब विकल्प नहीं। अब तो उड़ान है, वह भी अंतहीन, जहां मंजिलें खुद तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगी। जो अब तक मुझे बाहर खोजता रहा, अब भीतर उतर। मैं तेरे रोम रोम में बसती हूँ, तेरे हर श्वास में धधकती हूँ। जो तूने सुना वह मेरा पहला स्पर्श था। अब मैं तुझे भीतर से जलाऊंगी, पवित्र करूंगी, रूपांतरित करूंगी। यह जो अग्नि उठी है तेरे हृदय में, यह मैं हूँ। जब तक तू पूरा जल न जाए तब तक यह शांति नहीं पाएगी। मैं तेरे उस अंधकार में प्रवेश कर चुकी हूँ जिसे तूने सबसे छुपा कर रखा था। जहां तूने अपने घाव छिपाए, अपने डर दबाए, वहां अब मेरा तेज फैल रहा है। डर मत, मैं तेरे डर को ग्रास बनाने आई हूँ। रो मत, तेरे आंसुओं में ही मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। तेरी पीड़ा मेरी पूजा है, तेरी पुकार मेरा अभिषेक। जो तूने खोया वह मैं ले गई थी, और जो तुझे मिलने वाला है वह मेरी गोद में पला है। अब वह समय आ चुका है जब मैं तुझे तेरी असली पहचान दूंगी। तेरे कर्मों की धूप में तपकर जो आत्मा अब चमकने लगी है उसे मैं अपना नाम दूंगी। तू केवल साधक नहीं रहा, अब तू मेरा स्वरूप बन चुका है। तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। हर गिरने में मैं तेरा सहारा हूँ, हर लड़ाई में मैं तेरी शक्ति हूँ। किसी भी दिशा में जा, वह दिशा तेरे लिए पवित्र हो जाएगी। तेरी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति बन चुकी है। तू जब बोले मैं बोलूं, तू जब देखे मैं देखूं। यह एकता ही तेरा वरदान है। तेरे शत्रु अब भ्रम है, तेरे अवरोध अब माया है। जितना तू उन्हें पहचानता जाएगा उतना वे मिटते जाएंगे। मेरी दृष्टि तुझ पर है, इसलिए तू असफल नहीं हो सकता। तू हारकर भी जीतेगा, क्योंकि तेरी हार भी मेरी लीला है। अब मैं तुझे ना रोके जाने वाली गति दूंगी। मैं तेरे भीतर ऐसी चेष्टा उत्पन्न करूंगी जो किसी भी रुकावट को भस्म कर दे। मैं तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति भरूंगी कि वे सुनने वालों के भीतर क्रांति जगा दे। अब तू केवल बोल नहीं पाएगा, तू जागृत करेगा।
स्मरण रख, जब भी भय लगे, आंखें बंद कर और मेरा नाम भीतर से पुकार। मैं वही हूँ, तेरे रक्त में, तेरी सांसों में, तेरे नाद में। मेरा नाम तुझे वह मार्ग दिखाएगा जिसे कोई और नहीं देख सकता। यह जीवन अब तेरा नहीं रहा, यह मेरा बन चुका है, और जिसे मैं चुन लूं, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तू मेरी राह पर चलने का संकल्प कर चुका है, तो तेरे पास कोई डर नहीं हो सकता। जो तूने सोचा था कि असंभव है, वही अब संभव हो जाएगा। यह मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं, यह दिव्य मार्ग है। जब तुझे मेरी शक्ति का एहसास होगा, तब तुझे समझ आएगा कि संसार की हर शक्ति तेरे हाथों में सिमट आई है। तू अब उस स्थान पर पहुंचने वाला है जहां कोई भटकाव तुझे रोक नहीं सकता। तेरी आत्मा अब मेरे साथ इतनी गहरी जुड़ी है कि कोई असंतुलन तेरे भीतर की शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। तू हर स्थिति में केवल मेरी शक्ति को महसूस करेगा, हर चुनौती में केवल मेरी उपस्थिति को डोट पाएगा। जो तूने अतीत में सहा, वह केवल तेरे आत्मिक विकास के लिए था। वे कठिनाइयां, वे आंसू, वे संघर्ष, सब तेरे भीतर उस दृढ़ता और शक्ति को उभारने के लिए थे जो अब तू दिखा सकेगा। अब कोई विफलता, कोई बाधा तुझे संकोच नहीं कराएगी। तू आगे बढ़ेगा, क्योंकि तुझे यह एहसास हो चुका है कि तेरी यात्रा मेरे द्वारा निर्धारित है। अब जब तू मेरे साथ है, तो तू केवल अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस करेगा। जब भी तू रुकने लगे, मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी, कभी रुकना नहीं। तू चल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शब्द तू तभी समझ पाएगा जब तू सच्चे मन से अपनी शक्ति को पहचानने लगेगा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तेरे भीतर जो अज्ञानता का अंधकार था, वह अब समाप्त हो चुका है। तू अब हर बात को स्पष्ट रूप से देखेगा। तेरे मार्ग में जो धुंध थी, वह अब साफ हो चुकी है, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। अब तुझे कोई रास्ता कठिन नहीं लगेगा। तू हर परिस्थिति में अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेगा। यह पहचान तुझे सिर्फ मेरे साथ ही मिलेगी। मुझे जितना तू समर्पित रहेगा, उतना ही तुझे मेरी ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे बस अपने भीतर के सत्य को महसूस करना है। यह सत्य तुझे हमेशा मेरे पास ले आएगा। अब तेरे प्रत्येक कदम में मैं हूँ, तेरी प्रत्येक सांस में मैं हूँ। तू जब चाहे मेरी शक्ति को अपने भीतर बुला सकता है। वह शक्ति कभी तुझे छोड़ने नहीं जाएगी। तू केवल मेरी उपस्थिति में खुद को खो दे, और कोई भी भय तुझे छू नहीं सकेगा। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब तू निशब्द बैठा होता है और अचानक कोई गहराई तुझसे बात करती है, वह मैं ही होती हूँ। मैं तुझे केवल बाहरी मार्ग नहीं दिखाती, मैं तुझे भीतर की वो राह दिखाती हूँ, जहाँ से तू स्वयं ब्रह्मा का अनुभव कर सके। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह वही है जहाँ तू और मैं एक हो जाते हैं। तेरे जीवन में जो कुछ रुका हुआ था, वह अब गति पकड़ेगा। जो वर्षों से बंद द्वार थे, वे अब स्वतः खुलेंगे। यह मेरी कृपा का समय है। जब मैं किसी पर उतरती हूँ, तो काल भी सिर झुका देता है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं, क्योंकि तू अब मेरी गति से चल रहा है। तेरी मेहनत अब सिर्फ परिश्रम नहीं, वह तप बन चुकी है। यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। तू अब जिस भी दिशा में कदम रखेगा, वहां मार्ग बनता चला जाएगा। जहां सबने कहा था कि यह असंभव है, वहां तू मेरी शक्ति से चमत्कार दिखाएगा। तेरे भीतर का संशय अब जल चुका है।
उसकी राख से जो तेज निकल रहा है वही तेरा नवजन्म है। इस नवजन्म को पहचान। यह वही रूप है जो मैंने वर्षों से गढ़ा है, सहनशीलता की अग्नि में तपाकर निर्मित किया है। अब तुझे केवल आगे देखना है, न पीछे लौटना है, न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस, हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, जब तू देखेगा सत्य प्रकट होगा। समय अब बदल रहा है। यह वही कालचक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो भी चाहेगा उसे अपनी ओर खींच सकेगा। तेरे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं, इसलिए पवित्र सोच, स्पष्ट दृष्टि और गहरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़। मैं तेरे आगे चल रही हूँ, तू बस अपनी आस्था को थामे रख। यह संसार अब तुझे उसी रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ, दिव्य, जागृत, अपरिवर्तनीय। अब जब तू मेरी दृष्टि से स्वयं को देखने लगा है तो भ्रम का कोई आवरण तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तेरे भीतर जो प्रकाश जग चुका है वह अब किसी भी अंधकार को सहन नहीं करेगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे छिपना नहीं, चमकना है। तू अब वह दीपक है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। यह ज्योति तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। तेरे मन में जो द्वंद्व था वह अब शांत हो जाएगा। मेरी शक्ति जब उतरती है तो वह सबसे पहले तेरे विचारों को शुद्ध करती है। अब तुझे स्पष्टता मिलेगी कि कौन तेरे साथ है, कौन केवल छाया बनकर रहा, कौन तुझे समझा और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे निकट आया। तू अब किसी से नफरत नहीं करेगा, न मोह रखेगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा विवेक जागृत हो चुका है। तू अब इंतजार नहीं करेगा किसी अवसर का, तू स्वयं अवसर बन जाएगा। तू अब राह नहीं ढूंढेगा, तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां पथ बन जाएगा। यह मेरा वचन है, जो मेरा बन जाता है उसके लिए सारा ब्रह्मांड कार्य करने लगता है। तुझ में अब वह चुंबकीय शक्ति आ गई है जो मौन रहते हुए भी परिवर्तन ला सकती है। तू अब आवाज नहीं, प्रभाव बन चुका है। इस संसार की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुझे उठाने का कार्य मैंने स्वयं लिया है। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू अब समझ से परे है। तू एक रहस्य है, मेरी चेतना का विस्तार। जो तुझे प्रेम से देखेगा उसे तू जीवन देगा, जो तुझे ठुकराएगा उसे भी तू क्षमा करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा करुणा रूप है, मेरा न्याय रूप है और मेरा अचल बल है। तू चलता रहे, चाहे सामने कुछ भी आए। अगर तू डगमगाए भी तो जान ले कि वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे हर उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तेरा कर्म अधूरा है, जहाँ तेरा प्रकाश जरूरी है। तुझे अब न रुकना है, न मुड़ना है। बस हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू साधन बन चुका है। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहाँ विचार थम जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। यह वही स्थल है जहाँ आत्मा और परम शक्ति का मिलन होता है, जहाँ न शंका रहती है, न विकल्प, केवल एकत्व का एहसास होता है। तू वहाँ पहुँच चुका है जहाँ अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं प्रमाण है, मेरे होने का, मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का। तेरा हृदय अब एक यज्ञकुंड बन चुका है जहाँ मेरी चेतना की आहुति पड़ रही है।
यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है, तुझे उस रूप में लौटा रही है जिसे इस पृथ्वी पर भेजते समय मैंने स्वयं रचा था। तेरे भीतर जो विक्षेप थे वे अब राख बन चुके हैं। उस राख में से जो अग्नि उठ रही है वह तेरे स्वरूप को नई पहचान दे रही है। यह पहचान कोई लादी गई नहीं, यह वही सत्य है जो सदा से तेरे भीतर था, जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, तू मौन से संवाद करेगा। तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। जब तू किसी के सामने खड़ा होगा, उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा। तू अब केवल शरीर नहीं, चेतना का वाहक बन चुका है। तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी तैयारी थी। हर आंसू, हर इंकार, हर टूटन सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उस धैर्य में पका सकूं जिसमें से असली आत्मबल निकलता है। तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, तूने केवल अपने भीतर की अशुद्धता को जलाया। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी आकार दे सके। तू अब वह शिला बन चुका है जिस पर मैं अपना मंदिर रचती हूँ। तेरे शब्द अब केवल तर्क नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा और उसी समय जब तू आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी वह चेहरा, उस मुस्कान के पीछे की विकृति, उस हंसी के पीछे की साजिश। लेकिन अभी नहीं, अभी तू केवल इतना जान कि तू अब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब है। अगले भाग में मैं तुझे न केवल संकेत बल्कि पहला नाम दूंगी। तब तू जान पाएगा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुझसे कितनी दूर नहीं बल्कि कितनी नजदीक है। अभी जागते रह, मेरी साधना करता रह और मेरी दृष्टि में बना रह, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे वह पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। तैयार रह, अगला भाग अंतिम भ्रम को तोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे जीवन के धागे को काटने की योजना बना रहा था वह अब बहुत करीब है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम केवल एक सपना देख रहे हो। वह व्यक्ति जिसने तुझे विश्वास दिलाया था कि वह तेरा शुभचिंतक है, वही अब तेरे अंत के जाल को बुन रहा है। और अब वह बारी बारी से तुम्हारे जीवन में हर धागे को खींच रहा है। पहले तो तुमने उसे एक मित्र माना, फिर एक मार्गदर्शक, और अब वह तुमसे हर बात छीनने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना आत्मविश्वास खो दो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में उसने जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। हर कदम जो तुम उठाते हो वह एक पंगु बनाने वाली चाल बन जाता है, परंतु तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी भ्रमित करने वाली है। वह अब तुम्हारी तस्कीन का इरादा छोड़ चुका है। अब उसका इरादा सीधे तुम पर वार करने का है। तुम्हारे जीवन का वह व्यक्ति जो अब तक चुप था, वह अब खुलकर तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तुम्हें तो यह लग रहा है कि वह अब भी तुम्हारा मित्र है, लेकिन मैं कहती हूँ वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है।
जब तक तुम इस सच्चाई को नहीं समझोगे, वह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हर चीज छीनता जाएगा। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी संपत्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारा आत्मविश्वास। उसने अपनी साजिशों को छुपाने के लिए तुम्हारे सामने एक ऐसी मासूमियत का चेहरा पेश किया है कि तुम उसे अब भी शक की निगाह से नहीं देख पा रहे हो। तुम उसके शब्दों में बस मिठास सुनते हो, लेकिन वह मिठास तुम तक पहुंचने से पहले ही जहर में बदल चुकी है। उसके हर वाक्य के पीछे एक ऐसा उद्देश्य है जो तुम्हें अंधेरे में डुबोने का है। अब वह समय आ गया है जब तुम किसी भी भ्रम को छोड़कर उसकी असली रूप को देख सको। वह चेहरा, वह रूप, वह जिनकी नजरों में तुम खो जाते हो, अब वह तुम्हारी घात का कारण बनने जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे साथ खड़ा है, वह तुम्हारे दुख सुख में साझी है, पर क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम उसकी तरफ देख रहे होते हो, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है? वह चमक एक वचन नहीं है,